हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ऋतु मैम्स ऑनलाइन क्लास। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा चौथी की हिंदी की पाठ्यपुस्तक झिलमिल के पाठ 7 पोंगल का अभ्यास करेंगे। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने इस पाठ को पढ़ा था और अच्छे से समझा भी था। आज हम अभ्यास शुरू करेंगे। तो देखो बच्चों, हम आ गए हैं अभ्यास पर। पेज नंबर 42 पर अभ्यास दिया हुआ है। सबसे पहले है नंबर 1 पर, आइए शब्दों के अर्थ जानें। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं और यहाँ इन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। तो समझते हैं इन शब्दों के अर्थ। सबसे पहले है गुनगुनाना। गुनगुनाना शब्द का अर्थ होता है धीमी आवाज में गाना। ये तो आपको पता ही होगा, है ना बच्चों? अक्सर आप गुनगुनाते रहते हैं, कोई ना कोई कविता या फिर कोई गाना, है ना? तो आपको पता ही होगा इसका मतलब। तो चलो, अगला है थिरकना। थिरकना का अर्थ होता है नाचना। नेक्स्ट है निराई करना। निराई करना का अर्थ होता है फसल के आसपास उग आए घास फूस को हटाना। पोष। पोष का अर्थ होता है पूस का महीना। नेक्स्ट है प्रतीक। प्रतीक का क्या अर्थ होता है? प्रतीक का अर्थ होता है चिन्ह या फिर संकेत। बुआई करना। बुआई करना का अर्थ होता है बीज बोना। नेक्स्ट है भोज। भोज का अर्थ होता है दावत। अगला है मंगलमय। मंगलमय का अर्थ होता है कल्याणकारी। आगे है संपत्ति। संपत्ति होती है धन दौलत। नेक्स्ट है सिंचाई। सिंचाई का अर्थ होता है पौधों अथवा फसलों को पानी देना। स्नान। स्नान का अर्थ होता है नहाना। तो बच्चों, शब्दार्थ हो गए हैं। अब शब्दार्थ के बाद हम करेंगे प्रश्न उत्तर। देखो नंबर 2 पाठ से, इसमें प्रश्न दिए गए हैं जिनके हमें उत्तर देने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, पोंगल त्योहार 4 दिनों तक मनाया जाता है। इसके पहले दिन लोग क्या करते हैं? बताओ क्या करते हैं? पढ़ा था ना पाठ? अच्छे से पढ़ा था ना बच्चों? मैं हर बार कहती हूँ कि पाठ पढ़ने के बाद ना प्रश्न के उत्तर खुद ढूंढा करो। जो ये प्रश्न दिए हुए हैं ना यहाँ पर, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप पाठ में से ढूंढा करो। बल्कि अगर आपको पाठ अच्छे से समझ आ गया है तो आप प्रश्नों के उत्तर खुद भी दे सकते हैं, अगर आपको ध्यान है कि आपने पाठ में क्या पढ़ा है। तो देखो, इस प्रश्न का उत्तर हम बुक में से ही ढूंढेंगे। देखो पेज नंबर 40 पर यहाँ देखो क्या लिखा है। पोंगल त्योहार 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है। इस दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। तो मिल गया ना उत्तर? यहाँ से यहाँ तक पहले प्रश्न का उत्तर है। यह है पूरा। यहाँ लिख लेंगे बच्चों। यहाँ वैसे पूरा उत्तर नहीं आएगा, तो आप कॉपी में लिख लें अपनी। ये 4 प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर। चारों प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। देखो जैसे मैंने लिखा है, इसमें से आपको बता देती हूँ। देखो, पोंगल का त्योहार 4 दिनों तक मनाया जाता है। इसके पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है। इस दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। देखो बच्चों, अब आपने देखा होगा मैंने एज इट इज लिखा हुआ है बुक में से, है ना? कुछ भी मैंने शब्द तक चेंज नहीं किया है। तो एज इट इज इसका उत्तर आएगा। तो बच्चों कोशिश किया करो, जो प्रश्न हैं उनके उत्तर खुद से ढूंढा करो। मैं होमवर्क में भी आपको कई बार देती हूँ ना कि प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे आप, तो खुद से ढूंढा करो और खुद से लिखा करो पहले। चलो अब नेक्स्ट प्रश्न रीड कर लेते हैं, इसी में से रीड कर लेते हैं। देखो 6 प्रश्न है। पोंगल को नई फसल का त्योहार क्यों कहा गया है? बताओ क्यों कहा गया है? पढ़ा है बुक में? देखो बच्चों, इसका उत्तर आप यहाँ से देख सकते हैं। देखो, पोंगल के दिन खेतों से सुनहरे रंग का नया धान काटकर किसान घर लाता है। अब देखो क्या लिखा है यहाँ, नया धान लिखा है ना। तो गन्ने की फसल तैयार होती है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है
उसके जीवन में मिठास आ जाती है। संक्रांति के दिन नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। तो इतना तो नहीं बच्चों, देखो अब हमारा उत्तर इनमें से कौन कौन सी पंक्तियां हमारे उत्तर की हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक ये पंक्ति तो है ही, नया धान काट कर लाता है। और अब यहाँ देखो गन्ने की फसल भी तो नई ही है ना, तैयार है ना वो भी। तो धान और गन्ने दोनों की फसल नई है, तैयार है। तो नई फसल का त्योहार किस लिए कहा जाता है? क्योंकि ये दोनों फसलें नई हैं। तो इसीलिए देखो इसका उत्तर हम इस तरीके से लिखेंगे, पोंगल के दिन खेतों से सुनहरे रंग का नया धान काटकर किसान घर लाता है। गन्ने की फसल भी तैयार होती है। इन दोनों नई फसलों के तैयार होने के कारण पोंगल को नई फसल का त्योहार कहा गया है। ठीक है, समझ में आ गया ना? देखो अब अगला प्रश्न हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं। क्या है? देखो, उस दिन सब कुछ नया होता है। पाठ को समझकर बताएं कि पोंगल के दिन क्या क्या नया होता है। अब बच्चों हमने पढ़ा था पोंगल के त्योहार के बारे में, 4 दिन मनाया जाता है। अब पेज नंबर 40 पर हम यहाँ देखें तो यह जो वाक्य है यहाँ लिखा हुआ है कि इस दिन सब कुछ नया नया होता है, लिखा है ना। इसका मतलब यहाँ बात की गई है पोंगल के दूसरे दिन की, क्योंकि पोंगल के दूसरे दिन सब कुछ नया होता है। कैसे नया होता है? देखो घर आंगन को तो रंगोली से सजा देते हैं, सब नहा धोकर नए कपड़े पहन लेते हैं। ठीक है, और क्या होता है? आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। देखो यहाँ बर्तन है वो भी नया है। और बच्चों पोंगल क्या होता है? पोंगल होता है क्या? धान की फसल, जो नई फसल है ना धान की, उसे पोंगल कहा गया है। अब देखो गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। गन्ने की फसल है वो भी नई है ना, और उसके रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। तो बच्चों सब कुछ नया नया है यहाँ पर, है ना। इसीलिए कहा गया है कि उस दिन सब कुछ नया होता है। तो इस उत्तर को हम देखो कैसे लिखेंगे, कॉपी में यहीं से बुक में से ही उत्तर को निकाल कर हमें लिखना है। देखो पोंगल तमिलनाडु के किसानों की नई फसल का त्योहार है। पोंगल के दूसरे दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। आंगन में अंगीठी जलाकर गन्ने के रस, जो कि नई फसल का होता है, जो गन्ने का रस है वो भी नई फसल का होता है ना, में नई फसल का चावल नए बर्तन में पकाया जाता है। सब कुछ नया है। इस तरह इस दिन सब कुछ नया होता है। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो नेक्स्ट प्रश्न यहीं से हम रीड कर लेते हैं। घ प्रश्न है, पोंगल के तीसरे व चौथे दिन को क्या कहते हैं? बताओ। देखो मैंने लिखा भी है, पढ़ा था ना कि पोंगल के तीसरे दिन को माटू पोंगल एवं चौथे दिन को काणू पोंगल कहते हैं। ठीक है, इतना ही उत्तर है। यहाँ पर सिर्फ यही पूछा गया था। अब फिर से अभ्यास की तरफ चलते हैं। तो देखो बच्चों पेज नंबर 43 पर हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, अभ्यास के प्रश्न उत्तर कर लिए हैं। बाकी का अभ्यास हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। और हाँ बच्चों, इस पाठ के सभी भाग देखने के लिए एवं अपने बाकी विषयों के सभी भाग, सभी विषयों की सभी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल एजुकेशनल वाइब्स विद ऋतु मलिक एंड एडुकेटर पर जाकर देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बच्चों।